हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं अपने चैनल पे 30 डे चैलेंज करने वाली हूँ स्टिचिंग का। मतलब कि मैं आपको सिलाई सिखाने वाली हूँ और इस 30 डे चैलेंज में मैं आपको सिखाऊंगी कैसे ब्लाउज बनाया जाता है, स्लीव्स की कटिंग कैसे होती है, आर्म होल की मेजरमेंट कैसे लेते हैं, सूट की कटिंग कैसे करते हैं, सूट को सिलते कैसे हैं, जो उरेब पट्टी होती है उसको कैसे लगाते हैं, तुरपाई कैसे करती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस 30 डे चैलेंज में सिखाऊंगी। तो गाइस आज इस 30 डे चैलेंज की डे 1 है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कोई ब्लाउज बनाना है तो आपको अपनी बॉडी से उसका मेजरमेंट कैसे लेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको पूरी मेजरमेंट समझ आएगी और तभी आप स्टिचिंग कर सकते हैं कि अच्छे से प्रॉपर आपको स्टिचिंग तभी आएगी जब आपको सबसे पहले की मेजरमेंट लेना आ जाएगा। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, चलिए। गाइस, आपको आपके पास मेजरमेंट के लिए सबसे पहले आपके पास ये मेजरमेंट टेप होना चाहिए, तो जो कि है बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल में होना चाहिए। और क्योंकि हार्ड मटेरियल में भी आता है, उससे मेजरमेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है और फिटिंग हमारी प्रॉपर नहीं आती है। तो आपके लिए सबसे पहले जरूरी है कि मेजरमेंट टेप जो है बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और इजीली ब्लेंड हो जाए, ऐसा होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले मार्किंग करना बताती हूँ कि कैसे आपको मार्किंग करनी है। तो मार्किंग के लिए हम सबसे पहले अपना चेक करेंगे कि आपका जो एपेक्स पॉइंट है। एपेक्स पॉइंट क्या होता है गाइस? ब्लाउज के अंदर एपेक्स पॉइंट जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, उसी से आपको पता लगता है कि आपको प्लेट कहाँ डालनी है, तभी आपकी फिटिंग आ सकती है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी कि एपेक्स पॉइंट क्या होता है और उसकी मेजरमेंट आप खुद से कैसे ले सकते हैं। अगर आप अपना खुद का ब्लाउज बना रहे हैं तो उसकी मेजरमेंट आप कैसे ले सकते हैं। ऐसे ही आपको कोई भी कस्टमर का ब्लाउज बनाना है, ऐसे ही आपको उसकी मेजरमेंट लेनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेजरमेंट टेप को आपको यहाँ पे रखना है और यहाँ से आपको जहाँ पे आपका एपेक्स पॉइंट है वहां से आपको नापना है। तो मेरा जो एपेक्स पॉइंट है ये आ रहा है 9.5 इंच पे। आप देख सकते हैं कितने पे आ रहा है, 9.5 इंच पे। ऐसे ही आपको अपना मेजरमेंट लेना है और आपको नोट डाउन करते रहना है। सारे मेजरमेंट आपको साथ के साथ नोट डाउन करते रहना है ताकि आप बाद में भूल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपना शोल्डर का मेजरमेंट कैसे लेना। तो शोल्डर का मेजरमेंट लेने के लिए आपको अपने जो मेजरमेंट स्केल को ऐसे लेना है और ऐसे जाके अपने शोल्डर पे टच करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक अपना मेजरमेंट पूरा लेना है। तो यहाँ से मैं देखती हूँ कि मेजरमेंट मेरा कितना आता है। मेरा आता है गाइस 12 इंचेस। आप हर किसी की बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ये अलग अलग हो सकता है। किसी का 13 इंच आएगा और किसी का 12 इंच आएगा, लेकिन जो मोस्टली है 12 या 13 आएगा। अगर आप मेरे जैसे नॉर्मल बॉडी टाइप के हैं तो आपको 12 या 13 ही आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अपर बस्ट का आपको मेजरमेंट कैसे लेना है। तो गाइस, अपर बस्ट हमारा ये वाला पार्ट होता है जो बस्ट के थोड़ा ऊपर होता है। अपर बस्ट ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है फिटिंग के लिए। और मैं आगे आपको बताऊंगी कि अपर बस्ट का आप यूज कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप सिलाई करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपर बस्ट का मेजरमेंट आप कैसे लें। तो इसके लिए आपको स्केल को ऐसे रखना है, पीछे से ऐसे ऊपर थोड़ा, और यहाँ से आपको ये मेजरमेंट लेना है। तो मेरा अपर बस्ट आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है गाइस। मेरा अपर बस्ट यहाँ पे आ रहा है 31। ठीक है, मेरा अपर बस्ट यहाँ पे आ रहा है 31। तो गाइस, किसी किसी का अपर बस्ट और बस्ट साइज सेम भी आता है और किसी किसी का ये ज्यादा आता है। किसी में 2 इंच का फर्क आता है, किसी में 1 इंच का फर्क आता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको बस्ट साइज आपका कैसे मेजरमेंट करना है। तो बस्ट साइज के लिए आपको मेजरमेंट टेप को ऐसे लेना है और यहाँ से आपको ऐसे आपको अपना मेजरमेंट लेना है। अगर आप फिटिंग पहनते हैं तो आपको ऐसे टाइट करके लेना है। तो मेरा जो बस्ट साइज है ये मेरा आ रहा है 33। तो मेरा बस्ट साइज कितना आ रहा है, 32.5 आ रहा है। क्योंकि थोड़ी ब्लाउज की फिटिंग होनी चाहिए तो मैं इसको थोड़ा फिटिंग भी लूंगी, तो 32.5 इसका मेजरमेंट मेरा आ रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपनी जो लेंथ है वो कैसे मेजर करना है। तो लेंथ के लिए आपको स्केल को यहाँ पे रखना है और जितनी आप लेंथ पहनते हैं उतनी आपको लेंथ लेनी है। तो गाइस, मेरी जो लेंथ है ये आ रही है 13 इंच। क्योंकि मैं ज्यादा बड़े ब्लाउज नहीं पहनती, मैं छोटे ही ब्लाउज पहनती हूँ। तो मेरी जो मेजरमेंट है वो कितना आ रहा है 13 इंच। इसको आपको यहाँ से तो चलना है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, मेरा 13 इंच आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कमर का साइज भी ले लेना है। तो जहाँ पे आपने फिटिंग का साइज लेंथ का साइज लिया था वहीं पे आपको अपना फिटिंग का साइज लेना है। पीछे से हम इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ से मैं अपनी फिटिंग का साइज ले लेती हूँ।
तो मेरा कितना आ रहा है 28.5 इंच। तो मेरा कितना आ रहा है 28.5 इंच, ये मेरा मेजरमेंट आ रहा है ब्लाउज का। तो ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको नेक का ब्रॉड कितना लेना है। तो गाइस, क्योंकि आजकल आप जो गले हैं आपको आपके शोल्डर जो है ऐसे गिर जाते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप सोचते हैं कि शोल्डर हम कम कर दें तो उससे हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम उसके लिए नहीं है। उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए, तभी आपका शोल्डर जो है ऐसे नहीं गिरेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका नेक का जो डेप्थ है वो चेक करना है। तो कितना ब्रॉड आप नेक पहनते हैं, तो गाइस यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो मेरा नेक का ब्रॉड कितना है 8 इंच, क्योंकि ये जो मेरा जो नेक है ये 4 इंच में कटिंग हो रखा है और नेक का ब्रॉड मेरा कितना आ रहा है 8 इंच। अगर आप 2.5 इंच पे ब्लाउज काटते हैं तो 2.5 इंच वो और 2 इंच आप एक्स्ट्रा लेते हैं तो 5 इंच पे आपका ब्लाउज बनता है। तो उससे क्या होगा, 5 इंच पे देखो गाइस, यहाँ पे कुछ ऐसा ब्लाउज आपका बनेगा जिससे शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी और आपका ब्लाउज का जो लुक है वो भी खराब हो जाएगा। और जैसे ही ये नेक फैलेगा आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपकी जो सलवट है वो पड़ सकती है। तो आपको नेक का ब्रॉड कितना रखना है, 3.5 से लेके 4 का नेक का ब्रॉड लेना है। आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजरमेंट ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो अब मैं आपको बताऊँ, सबसे मेन प्रॉब्लम होती है जब आपका शोल्डर गिरता है, तो उसकी मेन प्रॉब्लम होती है कि आपका जो शोल्डर जो है कितना डाउन करना है, तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि शोल्डर आपको अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग कितना डाउन करना होता है, कि सब में अलग अलग होता है। तो गाइज यहाँ से आप चेक करेंगे, और अपना एपेक्स पॉइंट जो है, एपेक्स पॉइंट से यहाँ से लेंगे तो मेरा कितना आ रहा है 9.5 एपेक्स पॉइंट आ रहा है। और यहाँ से आप 2 स्केल भी ले सकते हैं, एक यहाँ पे लगाइए और एक आप यहाँ पे लगाइए। अब दूसरा देखो, दूसरा आपका शोल्डर कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। यहाँ से इसका चेक करना, तो आपका एपेक्स पॉइंट कितना आ रहा है 9 इंचज आ रहा है। तो आपका कितना फर्क आया, 0.5 का इसमें फर्क आएगा। तो 0.5 आपको इसको थोड़ा डाउन करना है, तो आपकी शेप बहुत अच्छे से आएगी। ठीक है गाइस, ये पॉइंट थे ब्लाउज के मेजरमेंट के लिए। अब एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि आपको जो के बाजू जो है उसका मेजरमेंट आपको कैसे लेना है। तो बाजू के लिए गाइस अक्सर लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट ले लिया और यहाँ का मेजरमेंट ले लिया, लेकिन आपके जो बाइसेप्स है उसको भूल जाते हैं। और बाइसेप्स आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ताकि जिससे आपकी जो है, क्योंकि लोगों के यहाँ पे बहुत सारा फैट होता है, तो कोई ज्यादा हो जाता है, किसी की कम हो जाता है, और इससे बाजू किसी की लूज हो जाती है और किसी की बाजू यहाँ पे टाइट हो जाती है। तो यहाँ पे बाइसेप्स का जो मेजरमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लेना बहुत जरूरी है। और गाइस एक मेजरमेंट मेरा रह गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। हाँ गाइस, एक मेजरमेंट मेरा रह गया जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हमारा शोल्डर का। हमें कितना शोल्डर हमें लेना होता है। तो उसके लिए आप मेजरमेंट टेप को ऐसे रखेंगे और गोलाई में लेते हुए आपको अपना मेजरमेंट लेना है। तो मेरा शोल्डर कितना आ रहा है, तो गाइस मेरा शोल्डर आ रहा है यहाँ पे 13 इंच। ऐसे ही आपको अपना मेजरमेंट लेना है। आप देख रहे हैं मेरा शोल्डर यहाँ पे कितना आ रहा है 13 इंच आ रहा है। ऐसे ही आपको अपना कस्टमर का लेना है और ऐसे ही आपको अपना खुद का मेजरमेंट लेना है 13 इंच। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी कटिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको बाजू का जो मेजरमेंट है वो कैसे रखना है। तो गाइस बाजू का मैं यहाँ एल्बो लेंथ तक ही बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। तो यहाँ से आपको अपना मेजरमेंट लेना है, ठीक है, यहाँ से लेना है और लेते लेते यहाँ से आपको कितना लेना है, यहाँ से मेरा मेजरमेंट आ रहा है 9.5, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपना मेजरमेंट लूंगी, यहाँ से मेरा मेजरमेंट कितना आ रहा है, तो गाइस मेरे दोनों जो मेजरमेंट है 9.5 ही आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से भी 9.5 आ रहा है, क्योंकि ज्यादा टाइट मैं नहीं पहनती, थोड़ा सा लूज ही मैं पहनती हूँ। यहाँ से भी गाइस 9.5 आ रहा है और यहाँ से भी जो मेरा था लेंथ जो है 9.5 ही आ रही थी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बाइसेप्स की मेजरमेंट लेना। तो मेरा बाइसेप्स को कितना आ रहा है यहाँ पे गाइस, मेरा बाइसेप आ रहा है 11 इंच, ठीक है। तो ये सारे मेजरमेंट आपको नोट डाउन करके रखना है। आप कोई भी ब्लाउज से आसानी से बना सकते हैं। और ठीक है, अगर आप मेरे तरीके से ब्लाउज बनाएंगे या सूट बनाएंगे तो आपका शोल्डर जो है कभी भी नहीं गिरेगा। चाहे मैं देखो, क्योंकि मैंने अपना सूट रेडी किया हुआ है, ये 4 इंच के बोर्ड पे रेडी किया हुआ है, फिर भी मेरा शोल्डर नहीं गिर रहा है।
शोल्डर मेरा फिक्स है, देखो जहाँ शोल्डर होना चाहिए वही मेरा शोल्डर है, इधर उधर कहीं भी नहीं भाग रहा है। और फिटिंग आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी फिटिंग आ रही है ब्रश से, ठीक है। तो आपको जो नेक का है यहाँ से अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग चेक करना है कि वो कितना ब्रॉड पहनता है। मेरा नेक आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 8 इंच पे रेडी आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको अपना कस्टमर चेक करना है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने एक ब्लाउज सिल लिया है, उसकी वीडियो मैंने नहीं डाली है, लेकिन उसकी स्लीव्स लगाना जो है वो भी पेंडिंग है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्लीव्स की जो प्रॉपर कटिंग है वो कैसे करते हैं, कैसे स्लीव्स की कटिंग करनी है, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।